मैं जब भी क्लास की रिकॉर्डिंग करने लगती हूँ, वॉइस ओवर पे टाइम आता है तो ये चीज़ें आने लग जाती हैं बीच-बीच में। आज की क्लास में हम बहुत ही खूबसूरत सी बटरफ्लाई रेज़न रेहल बनाएँगे और आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो रेज़न आर्ट से रिलेटेड दूँगी। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम ज़ेबुन्निसा है और मैं 23 साल की हूँ। मैं रेज़न आर्ट का काम जो है वो तकरीबन कोई 2.5 साल से कर रही हूँ और आप लोगों को सिखाना जो है वो मेरा पैशन है और रेज़न आर्ट मैं अपने शौक़ से करती हूँ। कोई मुझे इसकी जो है वो नीड नहीं है, लेकिन मुझे शौक़ है इस चीज़ का, तो मैं करती हूँ। बाकी आज की जो हम रेहल बनाने जा रहे हैं उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये रेहल का जो साइज़ है वो तकरीबन जो है वो किड्स के लिए यूज़ आप लोग कर सकते हैं, जो कि कुरान पाक स्टार्ट कर रही हैं गर्ल्स, जैसे कि 5-6 साल, 3 साल, 2 साल की गर्ल्स या बॉयज़, उनके लिए ये परफेक्ट है। आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं और अपने बच्चों के लिए भी बनवा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने ऑर्डर करना हो, कस्टमाइजेशन कलर की हो जाएगी, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर मुझे देखने को मिल जाएगा नीचे। और अगर आप लोगों ने पेड कोर्स करना है, ऑब्वियसली फ्री कोर्स में और पेड कोर्स में फ़र्क तो होता है। तो अगर आप लोगों ने पेड कोर्स करना है और मेरे से व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट रहना है लाइफ टाइम के लिए, तो मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता करके आप लोग डिटेल ले सकते हैं कि कितनी रजिस्ट्रेशन फ़ी है। जस्ट वन टाइम ही फ़ी आपको पे करनी पड़ती है, ये नहीं होता कि मंथली आपको फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद हम जो है रेज़न हार्डनर की मेजरमेंट हमने ले ली है, हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। स्लो हाथों से आपने जो है वो मिक्स करना है। टिप नंबर 1 जो है वो मैं क्लास 1 से ही देती आ रही हूँ कि आपने रेज़न हार्डनर जब भी मिक्स करना है स्लो हाथों से करना है, ताकि बबल्स कम से कम बन सकें। बाकी ये आपको शॉपर एक देखने को मिल रहा होगा स्क्रीन पर, इसको हम पाइपिंग बैग बोलते हैं, जो कि आपको बेकिंग का सामान जहाँ से मिलता है वहीं से आपको पाइपिंग बैग भी मिल जाएगा। और अगर आप लोग मेरे से रेज़न आर्ट मटेरियल ऑर्डर करते हैं तो आप लोगों को मेरे से भी पाइपिंग बैग का पैकेट मिल सकता है। बाकी ये जो मैं ग्लिटर यूज़ करती हूँ इसको कोरियन ग्लिटर बोलते हैं और इसको हम ग्लिटर चंक्स भी कह सकते हैं। और इसको हमने थोड़ा सा मिक्स कर लिया है और ये रेज़न हार्डनर के मिक्सचर में मैंने ग्लिटर मिक्स किया है। अब इसको हम पाइपिंग बैग में जो है वो कन्वर्ट करेंगे। क्यों कन्वर्ट करेंगे ये आगे चल के आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये रेज़न आर्ट कोर्स क्लास 40 है। अगर आप लोगों ने क्लास 1 से नहीं देखा तो जाके पहले क्लास 1 देखें और सीक्वेंस में देखें। आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे आप मेरे यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में फ्री रेज़न आर्ट कोर्स जो है वो मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके क्लास 1 से लेना स्टार्ट करें और फिर क्लास 40 तक जो है वो सीक्वेंस में आएँ, ताकि आप लोगों को जो फ्री रेज़न आर्ट कोर्स है वो घर बैठे फ्री में जो है वो सीक्वेंस में सीख सकें। A to Z आप लोगों को इस कोर्स में देखने को मिलेगा। पाइपिंग बैग में हमने रेज़न हार्डनर का मिक्सचर विद ग्लिटर जो है इसके अंदर शिफ्ट कर लिया है। अब इसको ऊपर से जो जगह खाली रह गई है इसको हम एक गिरा लगा लेंगे और नीचे से हम ये कट नहीं होता, इसको कट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हम जब इसको गिरा लगा लेंगे फिर इसको हम नीचे से कट करेंगे, जितनी हमारी नीड होगी उतना हमने इसका होल जो है वो कट करना है। और इसका क्या है, इसका मैं आप लोगों को आगे चल के ऑब्वियसली बता रही हूँ कि पाइपिंग बैग में हम रेज़न हार्डनर क्यों डाल रहे हैं और हम इसका क्या करेंगे। जो लेडीज़ जो हैं वो मेरी वीडियोस देखती हैं रेगुलर, उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। एक गिव अवे है, फ्री आप लोगों को जो है वो एक चीज़ मिलने वाली है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। इसी वीडियो के एंड पर आप लोगों को पता लगेगा कि आप लोग कैसे जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है पाइपिंग बैग यूज़ करने का मकसद यही था कि इसके अंदर जो छोटे छोटे डिज़ाइन हैं यहाँ तक हमने रेज़न पहुँचाना है और ग्लिटरी इफ़ेक्ट देना है। ये इफ़ेक्ट किस तरह लगेगा और इसकी फाइनल लुक कैसी होगी ये इंशाल्लाह इसी वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली बात है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट लास्ट भी किया करें, क्योंकि ऑब्वियसली मैं फ्री रेज़न आर्ट कोर्स दे रही हूँ तो मेरा इतना तो हक बनता है कि आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट्स करें, मैं रीड करूँ, आप लोगों को रिप्लाई करूँ, दुआएं दें मुझे। और रेज़न आर्ट मटेरियल, एक और सवाल आप लोगों का क्लियर करती चलूँ कि जो मेरे से मुझे मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे और पूछते हैं कि रेज़न आर्ट मटेरियल किट की प्राइस क्या है, तो उनका कम से कम जो बजट है वो 5,000 तक होना चाहिए और मैक्सिमम 10,000 तक होना चाहिए स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। बाकी जिन्होंने रेज़न आर्ट कोर्स क्लास 1 देखी है वो मटेरियल का इंट्रोडक्शन था, कोई किट नहीं थी। तो इकट्ठा जो है वो आप 1,00,000-2,00,000 का सामान इकट्ठा करके नहीं रख सकते। पहले आपने रेज़न आर्ट की प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस किट लेकर, उसके बाद आपने जो है वो रेज़न आर्ट का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। तो सारा सामान इकट्ठा
इकट्ठा लेकर नहीं रख लेना, चाहे आप मेरे से लें चाहे आप कहीं और से भी लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रैक्टिस किट लें, उसको प्रैक्टिस करें। अगर आपको लगे कि आपसे रेजन आर्ट हो सकता है, आपको अच्छे से समझ आ गई है, आपकी चीज़ें अच्छी बन रही है, तो फिर आप जो है नेक्स्ट जो है वो पैसे लगाएं और फिर बिज़नेस करें। 80% अवाम जो मुझे यूट्यूब से व्हाट्सएप पर रब्ता करती है वो यही पूछती है कि भाई आपने जो है वो नंबर दिया हुआ था वीडियो में, तो हमने आपकी वीडियो देखी, हमें आपकी क्लास बहुत पसंद आई है, तो अब हमने ना रेजन आर्ट मटेरियल ऑर्डर करना है, तो काइंडली आप जो है वो किट भेज दें और फिर उसकी प्राइस भी बता दें। और जब उनको सारी डिटेल पता लग जाती हैं, उनको ये भी बताया जाता है कि पेमेंट एडवांस है, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स लगता है कैश ऑन डिलीवरी अमाउंट पर। तो ऑब्वियसली ना तो आप कैश ये टैक्स पे करेंगे, ना ही हम पे कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं। तो उससे बेहतर है कि आप लोग, ऑब्वियसली अब मैं यूट्यूब पर बैठी हुई, मैं स्कैम करूँगी तो मेरा तो यूट्यूब चैनल डिलीट हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप लोग भी ख्याल रखा करें। जो रेजन आर्ट का काम मैं खुद कर रही हूँ, जो चीज़ें आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये मैंने रखी हुई हैं, सेल करने के लिए रखी हुई हैं, ये नहीं है कि मैं इनको साथ लेकर जाऊँगी। तो इस चीज़ का आप लोग भी ख्याल रखा करें। और सबसे बड़ी और मेन बात ये है कि जब आप ऑर्डर कंफर्म करते हैं, ऑर्डर नंबर आपको मिल जाता है, आपकी पेमेंट जो है वो आप भेज के स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, उसके बाद आपको पार्सल की फ़ोटो और वीडियो भेजी जाती है। जो आपने ऑर्डर किया होता है वो आपको दिखाया जाता है, उसके बाद भेजा जाता है। ये नहीं होता कि जैसे ही आपने ऑर्डर प्लेस किया है, पेमेंट भेजी है, तो आपको ऐसे ही अंधाधुंध उठा के भेज देंगे, और जब आपको पार्सल मिलेगा फिर आप देखेंगे कि क्या आया क्या नहीं आया। पहले आपको पार्सल की फ़ोटो और वीडियो दिखाई जाती है, उसके बाद पार्सल जो है वो डिस्पैच होता है। ठीक है, तो आई होप सो कि आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्लियर होंगे। और बाकी एक और सवाल ये आता है, जो मेरे से यूट्यूब पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करते हैं, जब पेमेंट मेथड मैं सेंड करती हूँ, यही मेरा नंबर है, इसी पर ही जैज़ कैश और ईजी पैसा है मेरा, जो मेरा स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है। तो ये नंबर जो है जैज़ कैश का मेरी अम्मी के नाम पर है, जिनका नाम, मेरी अम्मी का नाम कलसूम सादिक है और मेरा नाम ज़ैबुन्निसा है। तो बहुत ज़्यादा जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि आपका नाम कलसूम सादिक है, और मैं उनको बताती हूँ कि नहीं, मेरा नाम नहीं है, ये मेरी अम्मी के नाम पर अकाउंट है। तो जब ये नंबर रजिस्टर्ड हुआ था तो तब मेरा CNIC नहीं बना हुआ था, इस वजह से अभी जैज़ कैश हम शिफ्ट नहीं कर रहे, क्योंकि ऑब्वियसली बिजनेस पर्पस के लिए जब हम कोई जैज़ कैश या ईजी पैसा या पेमेंट मेथड यूज़ कर रहे हो, तो बार बार चेंज करना जो है वो लॉस में चला जाता है, कि पेमेंट्स इश्यूज़ आ जाती हैं। तो इस वजह से इसको चेंज नहीं किया। अभी मैं अपने अम्मी के नंबर पे ही जो है वो ईजी पैसा और जैज़ कैश नंबर आगे शेयर करती हूँ। इसी नंबर पर है जिस पर आप मुझसे व्हाट्सएप पर बात भी करते हैं, और इसी नंबर पे ही आप लोगों ने पेमेंट करनी होती है, ईजी पैसा या जैज़ कैश। तो इस चीज़ का आप लोग जो है वो अश्योरिटी रखें। ये चीज़ मैं अब ऑफिशियली आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोगों के आई होप सो के क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे। इसके अंदर मैंने जो ट्रांसपेरेंट रेजन हार्डनर के अंदर ग्लिटर डाला था वो थोड़ा सा डाल रही हूँ, ताकि इसके अंदर इफेक्ट्स क्रिएट हों। और रेजन हार्डनर तो क्लियर है, और उसके अंदर जो है वो ग्लिटर्स हैं, क्योंकि मुझे नीचे भी जो है वो ग्लिटर्स चाहिए थे, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है वो बच भी चुका था। और इस तरह मैं इसके अंदर जो है वो ग्लिटर फैला दूँगी, ताकि ये बहुत ही खूबसूरत सी लुक दे।
है जी फाइनल लुक। और मुझे तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है और आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है इसको फ्री विन करने के लिए। आप लोग लाइक करें, कमेंट करें इसी वीडियो पर, अच्छे अच्छे से प्यारे प्यारे से कमेंट करें। और इंशाल्लाह मैं 20 रमज़ान को जो है 20 रमज़ान को रैंडम जो है वो लड़की या लड़का जो भी होगा जिसका नसीब होगा उसको सिलेक्ट करूँगी और बटरफ्लाई जो वाली जो रेहल है वो गिफ्ट करूँगी। बाकी मुझे एक कमेंट आया था कि इस रेहल को आपने लगा के तो नहीं दिखाया कि कैसे लगती होती है, तो ये इस तरह लगती होती है। ये आप लोगों को लगा के भी मैं दिखा रही हूँ। ये भी रेहल जो है ये मैंने इसका ट्यूटोरियल डाला था और जो मैंने अब रेहल बनाई है इसको भी मैं आप लोगों को लगा कर दिखा देती हूँ, इस तरह लगेगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।